हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 12 अविकारी शब्द यानी अव्यय का आज पार्ट 2। इसके पिछले वीडियो में हमने क्रिया विशेषण और उसके संपूर्ण भेद और उपभेदों के बारे में पढ़ा था। तो आज इसमें हम लोग अविकारी शब्द अव्यय का जो दूसरा भाग है, नहीं दूसरा भेद है संबंध बोधक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको संबंध बोधक शब्द, उसके भेद और उसके उपभेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए हम इसको पढ़ना समझना शुरू करते हैं। संबंध बोधक, तो ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर गए, वह रस्सी के सहारे पहाड़ पर चढ़ा। तो ऊपर लिखे वाक्यों में प्रयुक्त यानी प्रयोग हुए जो मोटे शब्द हैं की और के सहारे, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कर रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक है। अर्थात स्टूडेंट, जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इन तीनों शब्दों को जोड़ने के लिए कुछ शब्दों को यूज हम करते हैं, प्रयोग करते हैं। उन्हीं शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। यानी संबंध मतलब होता है रिलेशन, बोधक यानी बताने वाले, यानी रिलेशन बताने वाले शब्द। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राम, सीता, लक्ष्मण, ये तीन जो है संज्ञा शब्द हैं, वन भी संज्ञा है। तो इन शब्दों का रिलेशन गए यानी क्रिया से कौन कर रहा है, की ओर ये शब्द कर रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक है, क्योंकि इसने इसको और इसको आपस में जोड़ा है। वह रस्सी के सहारे पेड़ पर चढ़ा, तो वह सर्वनाम शब्द है, रस्सी जो है संज्ञा है, अब पहाड़ भी जो है संज्ञा है। तो यहाँ पे सर्वनाम और संज्ञा शब्दों को किसने जोड़ के रखा है, के सहारे। के सहारे शब्द में ना, तो ये के सहारे और इस वाक्य में की ओर, ये दोनों शब्द जो है संबंध बोधक शब्द है। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो अविकारी शब्द यानी जो अव्यय शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम से जुड़कर, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर के जो भी अविकारी शब्द होते हैं, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं यानी बताते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर जो शब्द, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का रिलेशन वाक्य की अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, इसे संज्ञा और सर्वनाम के साथ उसकी क्रिया से जो संबंध बताते हैं, वही जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक को योजक भी कहते हैं, यानी संबंध बोधक का दूसरा नाम योजक है। जैसे कि अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय है, उसी तरह से संबंध बोधक का दूसरा नाम योजक भी है। योजक मतलब होता है जोड़ना। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं, उन शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर रखने के लिए जिन शब्दों की व्यवस्था की जाती है, उसे ही हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, वन, इन शब्दों को गए जो क्रिया है, इन क्रिया को इन संज्ञा शब्दों के साथ की और शब्द ने जोड़ के रखा है, तभी एक सेंटेंस बना, इसलिए संबंध बोधक या योजक शब्द है। अब वह रस्सी, ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, इन सबको जो है पहाड़ पर चढ़ा, इन शब्दों के साथ किसने जोड़ के रखा है, के सहारे शब्द ने, इसलिए ये संबंध बोधक या योजक शब्द है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, संबंध बोधक के भेद या उसके प्रकार को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, संबंध बोधक का भेद जो है वो दो प्रकार का होता है। दो भेद होते हैं संबंध बोधक के, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यानी पहला जो भेद है प्रयोग के आधार पर, उसको जो है मतलब जो संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इस आधार पर पहला भेद है। और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर, यानी जो शब्द होते हैं वाक्य में, उसके अर्थ के आधार पर संबंध बोधक का दूसरा भेद होता है। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक दो प्रकार का होता है, यानी जो हम संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं वाक्यों में, उसके आधार पर देखा जाए तो संबंध बोधक शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। संज्ञाओं की विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक और बिना विभक्ति वाले संबंध बोधक। तो यहाँ पे विभक्ति मतलब होता है मात्रा। ठीक है स्टूडेंट, संज्ञा की विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक, यानी विभक्ति मतलब होता है मात्रा। तो संज्ञा की जो मात्रा होती है, जो चिन्ह होते हैं, उसके आधार पर संबंध बोधक कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। के ऊपर, के पास, के नीचे, के बगैर, के उपरांत। ठीक है, तो विभक्ति मतलब मात्रा भी होती है और विभक्ति मतलब होता है
जो कारक चिन्ह होते हैं, जो कारक होते हैं उसको भी विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ये सब जो है कारक होते हैं, तो उस कारक को भी विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। तो संज्ञा के साथ जो कारक यूज होते हैं, जो कारक का प्रयोग होता है, उन शब्दों के हिसाब से संबंधबोधक शब्द ये हैं: के ऊपर, के पास, के नीचे, के बगैर, के उपरांत। अब प्रयोग के आधार पर दूसरा भेद है बिना विभक्ति वाले संबंधबोधक, मतलब जिन शब्दों में कारक का प्रयोग नहीं होता वो संबंधबोधक शब्द हैं: तक, समेत, पर्यंत, सिवाय, पीछे, भर, बिना, समेत। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर शब्द के आगे के लगा है, के जो है कारक है। और ये जो दूसरा उदाहरण है बिना विभक्ति वाला, इसमें कारक का कोई भी शब्द इसमें नहीं शामिल हुआ है, इसलिए ये बिना कारक का शब्द है, ये कारक के साथ का शब्द है। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर दो भेद हो गए। अब है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के 9 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा साधनवाचक, पांचवा समतावाचक, छठा हेतु या कारणवाचक, सातवां सहचरवाचक, आठवां विरोधवाचक, नौवां है विनिमयवाचक। तो आइए सबसे पहले कालवाचक संबंधबोधक को देख लेते हैं। काल मतलब होता है समय। ठीक है, तो जो कालवाचक संबंधबोधक होते हैं अर्थ के आधार पर, वो शब्द है के आगे, के पीछे, के उपरांत, के पश्चात, पश्चात यानी बाद में, के पहले, के बाद। ठीक है, तो उपरांत मतलब होता है पहले, पश्चात मतलब होता है बाद। तो ये कालवाचक संबंधबोधक यानी समय से रिलेटेड जो संबंधबोधक शब्द है वो ये है। अब ये अस्थानवाचक, स्थान यानी जगह, तो के पास, के से दूर, के ऊपर, के नीचे, के सामने, के भीतर, के निकट, के यहाँ, ये अस्थानवाचक संबंधबोधक है। तीसरा दिशावाचक, दिशा यानी जो डायरेक्शन से रिलेटेड है, यानी जो दिशा बताते हैं, के आसपास, के पास, के चारों ओर, की तरफ, की ओर, ये दिशावाचक संबंधबोधक है। ये साधनवाचक, साधन मतलब होता है जरिया। ठीक है, जरिया या तरीका, तो साधनवाचक है के सहारे, के जरिए, के हाथ, के माध्यम, के द्वारा, यह साधनवाचक संबंधबोधक शब्द। अब पांचवा है समतावाचक, समता मतलब होता है बराबरी। ठीक है, तो के अनुसार, के तुल्य, के बराबर, के समान, की तरह, की भांति, के सदृश मतलब देखने में एक जैसा, सदृश मतलब होता है एक जैसा देखने में। ठीक है, अब है छठवां हेतु या कारणवाचक, मतलब जो कारण बताए कि किस कारण से कौन सा काम हो रहा है, वही होता है कारणवाचक या हेतुवाचक। तो इससे संबंधित शब्द है के कारण, के लिए, के हेतु, के वास्ते, के मारे, के निमित्त, के सिवा, के खाते, ये है संबंधबोधक हेतुवाचक के कुछ शब्द। अब छठा है सहचरवाचक, सहचर मतलब होता है साथ या संगी, मतलब साथ देने वाला। तो सहचरवाचक जो संबंधबोधक है के संग, के समेत, के सहित, के साथ, के सहचर, के मात्र, के भर आदि। आठवां है विरोधवाचक, विरोध यानी जो खिलाफ, यानी किसी का विरोध प्रकट करना, उसकी बात को न मानना, यह विरोधवाचक। इसका अर्थ होता है विरोध यानी खिलाफ या न मानना। तो इससे रिलेटेड जो संबंधबोधक शब्द है के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, के प्रतिकूल, के उल्टे आदि। अब हमारा 9वां जो अर्थ के आधार पर संबंधबोधक का भेद है विनिमयवाचक संबंधबोधक शब्द। ठीक है, विनिमय मतलब होता है एक के बदले दूसरी वस्तु। ठीक है, विनिमय का अर्थ होता है एक के बदले दूसरा वस्तु या चीज। तो इससे रिलेटेड कुछ शब्द है संबंधबोधक का, की जगह, के बदले, के स्थान पर। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा संबंधबोधक। संबंधबोधक किसे कहते हैं एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जो अविकारी या अव्यय शब्द जो है जुड़ करके उनका संबंध, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द का संबंध जो वाक्य होता है उस वाक्य के अन्य शब्दों से, ठीक है, चाहे वो क्रिया हो या कोई और भी शब्द हो, अन्य शब्दों से बताता है, तो वही जो है संबंध बोधक अव्यय शब्द या फिर योजक शब्द कहलाता है। तो संबंध मतलब होता है रिलेशन, बोधक मतलब होता है बताने वाला यानी रिलेशन बताने वाला, योजक मतलब होता है जोड़ने वाला। तो जैसे अविकारी शब्द का दो नाम है, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, उसी तरह संबंध बोधक शब्द का भी दो नाम है, संबंध बोधक और योजक शब्द। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
तो संबंध बोधक का दो भेद है, दो प्रकार है। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर दो है, संज्ञाओं की विभक्ति के साथ आने वाले संबंध बोधक, यानी संज्ञा के साथ जो कारक चिन्ह लगते हैं, जो कारक का शब्द जुड़ता है, उसके आधार पर संबंध बोधक का पहला भेद होता है प्रयोग के आधार पर। दूसरा बिना विभक्ति वाले संबंध बोधक, यानी जिनमें कारक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के साथ, वो हो गया बिना विभक्ति वाले संबंध बोधक। और संज्ञा के साथ विभक्ति का प्रयोग होने वाले संबंध बोधक शब्द, ये हो गए प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर कालवाचक यानी समयवाचक, दूसरा स्थानवाचक यानी जगहवाचक, तीसरा दिशावाचक यानी डायरेक्शन वाचक, चौथा साधनवाचक यानी साधन मतलब जरिया या तरीकावाचक, पांचवा समतावाचक, समता यानी बराबरी वाचक, यानी जो बराबरी होती है एक दूसरे में, तुलना होता है उसका वाचक, और छठवां है हेतु या कारणवाचक, मतलब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जो है कारणवाचक हो गया। सहचरवाचक मतलब किसी का साथ या संग या सहित, हो गया सहचरवाचक। विरोधवाचक यानी खिलाफ या विरुद्ध होता है, ये विरोधवाचक। विनिमयवाचक मतलब होता है एक के बदले दूसरा। ठीक है, तो ये हो गया सभी शब्दों का अर्थ। तो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। आज इस वीडियो में हमने संबंध बोधक, उसके भेद और उपभेदों के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में समुच्चय बोधक के कुछ बारे में जानकारियां लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।